तो पहले तो ये बताएं कि कैसे आपकी फीलिंग्स थी जब आप शुरू के एपिसोड देख रही थी 10-12 और आपको पता था कि अभी मैंने भी एंट्री मारनी है। हाँ, मुझे जब ये स्क्रिप्ट मिला था तो मुझे आपको पता नहीं होता ना कि आप जब जो जो ड्रामा आप कर रहे हैं वो हिट होगा कि नहीं होगा, तो आप तो वैसे ही कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ, नदीम भाई इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और ऑपोजिट हुमायूं सईद है, तो लेट्स डू दैट। एक अच्छा चांस है ना। तो ये हुआ कि जब वो 13th एपिसोड तक 12th एपिसोड तक कहानी पहुंची तो मैंने हुमायूं भाई को एक व्हाट्सएप वॉइस नोट किया। मैंने कहा हुमायूं भाई यार, ये कहाँ चला गया ड्रामा? उन्होंने कहा हेरा, मैं तुम्हें कहा था ना, जब तुम्हारी एंट्री होगी तो ये ड्रामा कहीं पहुंचा हुआ होगा। तो तुम बिल्कुल, मैं थोड़ी सी वो थी कि यार पता नहीं मैं ये करूँ नहीं करूँ, पता नहीं ये इन तीनों का प्ले है, आयजा है, अदनान भाई हैं, हुमायूं भाई हैं, तो मतलब मैं, तो मुझे नदीम भाई ने बोला था कि नहीं, तुम जिस टाइम पे आओगी तो तुम होगी और तुम नजर आओगी। तो आ, हाँ, है बड़ा कोई खतरनाक टॉपिक, बहुत दिल फट क्यों? जाने वाला। क्यों? असल में मज़ा आता है यार, कब तक औरतें थप्पड़ खाएंगी। बड़ी खुशी हुई जब एक मर्द ने थप्पड़ खाया ना ड्रामे में। पता है इसकी कितनी खुशी थी। हम्म। हम औरतों से शिफ्ट तो हुआ ये सिलसिला। सिर्फ औरत थोड़ी दुख में होती, हस्बैंड के भी बड़े मसले होते हैं, अब्बू के भी मसले होते हैं, भाइयों के भी होते हैं। अब वो दिखाए ना, अब मज़ा आ रहा है। हिरा, मुझे ये बताएं कि जब मैं ये ड्रामा देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि टिपिकली हम देखते हैं मेल एक्टर्स, एक हीरो होता है एक विलन होता है। तो महविश इस ड्रामे में विलन के तौर पर सामने आई है और अब आपकी एंट्री हुई है हानिया, हु इज सॉर्ट ऑफ लाइक द हीरो ऑफ द ड्रामा। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। और जब मुझे स्क्रिप्ट नदीम भाई ने जब मुझे ऑफ़र किया था खलील साहब का स्क्रिप्ट, अच्छा मज़े की बात है, खलील साहब का ये मुझे दूसरा स्क्रिप्ट, तीसरा स्क्रिप्ट ऑफ़र है। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था खलील साहब हैं, खलील रहमान है कौन। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रही आपसे, मैं सीरियस बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि मैं ड्रामास करती नहीं वो थी ना। तो छोड़ते नहीं है बंदों को, अगर कोई उनका स्क्रिप्ट एक बार मना कर दे तो आप कह रही हाँ, है कि मैंने दो। 2 दफ़ा मना किया है, प्रॉमिस बाय गॉड। और एक आयजा के साथ ही था और एक और स्क्रिप्ट भी था, और मुझे पता ही नहीं तो था। फिर उन्हें कैसे करना दी? वो तो कहते हैं कि मैं तो अपना स्क्रिप्ट करने नहीं देता अगर कोई फिर मुझे मुझे, क्योंकि मैं होस्ट थी ना हसन, और मैं बिल्कुल समझ लो जैसे मुझे नहीं पता था कि ड्रामे में कौन अच्छा राइटर है या कौन अच्छा डायरेक्टर है। वो जब आप करना शुरू होते हैं और जब आप वाकई ड्रामा करना शुरू होते हैं तो आप कहते हैं यार अच्छे जुमले मिल जाएं तो इससे बड़ी तो कोई ड्रामे की ताकत ही नहीं है। तो जब मुझे इन्होंने ये ऑफर किया तो पहले तो मेरा था पॉइंट कि हाँ खलील साहब ने लिखा है तो चलो अब मौका मिल गया तो कर लेती हूँ। दूसरी बात, मुझे नदीम भाई ने बड़ी अच्छी की थी कि हिरा देखो किसमें विलन है, एक बुरी औरत है और एक अच्छी औरत है हेरा, और हम तुम्हें अच्छी औरत दिखाएंगे। तुम ड्रामे की जब वो बहुत तंग आ जाएंगे ना, लोगों का बहुत गुस्सा उबल जाएगा महविश को देख देख के, तो फिर एक हानि आएगी। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है यार, ये तो हीरोइन है ना, बस हीरोइन ही बनना है मुझे। बट आर यू सीरियस? यू रियली डिडंट नो हु खलीलुर रहमान कमर नहीं, इज? मुझे वाकई नहीं पता था। मैं बड़ी बॉलीवुड में रहने वाली लड़की थी। जब मेरी मानी से शादी हुई ना तो उसने मुझे बताया कि हिरा ये खलील खलील रहमान है, ये बड़ा अच्छा लिखते हैं, ये फलानी है, ये फलाना है, ये उमेरा अहमद है, ये माहिरा है, ये फवाद है, यू नो। तो जब मैंने इस आपको इंडस्ट्री माहिर में, और फवाद नहीं कभी वो तो पता था, मैं एक बात कह रही हूँ, जब वो वीजेइंग करते थे और फवाद जब जट एंड बॉर्न करता था तो मैं मानी का सबसेट देखती थी। सबसेट एक पहला प्ले था ऐसा जिसमें मैं शिफ्ट हुई थी अपने पाकिस्तानी चैनल्स पे। तो वो आहिस्ता 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 मुझे पता चला। और जब सच्ची बात है, आप जब होस्ट होते हैं तो आप ड्रामे से थोड़ा दूर होते हैं, फिर साथ में मेरे साथ साथ ही बच्चे, मेरे साथ बड़े हुए हैं मेरे ही बच्चे, और तो मैं उनमें भी लगी होती थी, फिर मैं होस्टिंग भी करती थी, तो मुझे इतना ड्रामे का इतना आइडिया नहीं था। लेकिन लेकिन अब तो जब आपको मुझे पता चल गया ना कि डेफिनेटली कमाल, खलील साहब ने तो उड़ा के रख दिया ना, मतलब जुमले देखें आप, कौन नहीं करना चाहेगा इनका स्क्रिप्ट, तो बड़ा प्यारा। और जब आपको बड़े सख्त सख्त मोटी मोटी बातें करने को मिले ना, तो आप, अगर आपने एपिसोड देखा हो तो मैंने बड़ा दिल से उनके सारे जुमलों की अदायगी दी है, बहुत दिल से। अच्छा, महविश के कैरेक्टर को लेके तो काफी सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि यार ऐसी औरतें कहाँ पे होती हैं और शायद एक औरत को इस तरह के रोल में टेलीविजन के ऊपर नहीं दिखाना चाहिए था। इसके ऊपर आपका क्या थॉट है? अब ड्रामा एक एंटरटेनमेंट होती है, ये 1 या 1.5 घंटे का या 40 मिनट का आप इतने इन्वॉल्व ना हो जाया करें। वो डेफिनेटली एक कैरेक्टर प्ले करी है वो, और इसको बस ये है कि थोड़ी देर की एंटरटेनमेंट होती है, उसको इतना सीरियस ना लें। तो बहुत कुछ ऐसा जो नहीं होता, फिर तो सबसे पहले न्यूज़ चैनल्स बंद होने चाहिए, क्योंकि ऐसा जो वो दिखा रहे हैं ऐसा नहीं होता।
लेकिन सब कुछ होता है, जब चीज़ें होती हैं तो वो दिखाई जाती हैं, उन्हीं पे मबनी होती हैं, उन्हीं पे चीज़ें बन रही होती हैं। तो आई थिंक बस ये एक ड्रामा है, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, और अगर है भी तो ऐसा होता है, दुनिया है। रियल स्टोरी तो है, क्योंकि हुमायूं कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि इट्स बेस्ड ऑन अब मैं ऑन इस ट्रू पे क्या इवेंट्स। रोशनी डालूं कि ये किसकी रियल स्टोरी है ये भी रहने देते हैं। लेकिन एक है, मुझे लगता है कि हर चीज़ होती है, और मुझे मुझे पर्सनली खुशी है कि यार कब तक औरतों पे जुल्म, और औरत ही गलत और औरत ही सही। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, दो शेरों की, एक टाइगर और यहाँ बबर शेर खड़े के जो लड़ रहे हैं ना, मेरे लिए सबसे में लड़ बेस्ट तो पार्ट औरत है। पे ही रहे हैं ना, और हाँ औरत चलो, की ने गलती की तो उसी के ऊपर तो लड़ रहे हैं, तो औरत तो इन्वॉल्व है ना प्रीटी हाँ मच। वो तो है इन्वॉल्व, लेकिन वो हर जगह, वो जाहिर सी बात है, अब कोई ड्रामा होता है तो अगर लड़की पे जुल्म हो रहा होता है तो वो मर्द की वजह से भी हो रहा होता है, सास की वजह से भी हो रहा होता है, ससुर की वजह से भी हो रहा होता है, उसकी खुद की तो वो एक फैमिली की तरह से चीज़ चल रही होती है। अब मैं किस तरह इस पे बात नहीं कर सकती। और अच्छा मुझे ये बताएं कि जब बिफोर योर कैरेक्टर हैड मेड द अपीयरेंस, तो बहुत सारे लोग इतनी स्पेकुलेशन कर रहे थे कि यार ये हीरा मानी शेवार की बीवी के रोल में आएंगी, बिल्कुल, तो हीरा मानी जो है वो इस तरह से एंट्री करेंगी, सब कुछ सेट कर देंगी। तो वो आप पीरियड एंजॉय कर रही थी कि लोगों की इतनी एंटिसिपेशन थी कि यार, और एक्साइटमेंट का लेवल ऐसा बढ़ गया था आपकी वजह से, आप नहीं भी थी फिर भी आपका जिक्र हर वक्त हो रहा था। बिल्कुल। वो जो पिक्चर मैंने वो 2 एपिसोड पहले लगा दी थी ना इंस्टाग्राम पे कि मैं आने वाली हूँ साड़ी में, मेरी ऐसी पिक्चर, तो उफ, लोगों ने कहा शेवार की बीवी, शेवार की बीवी, ये शेवार की बीवी, ये शेवार की बीवी, शेवार की बीवी, अब बताइए शेवार की बीवी। तो मैंने कहा नदीम भाई ये तो सब मुझे शेवार की, मैंने कहा चुप करके रिलैक्स, देखो लोगों को बड़ा शौक लगेगा जब तुम आओगी। और जो मैंने हमारे जो अब्बा थे, जो कि अब नहीं रहे, मतीन साहब। मतीन साहब, उनकी जो स्टोरी, उनकी जो बातें, मुझे मुझे जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ना शुरू से, और मैंने जब पढ़ा फिर मुझे पता लगा कि मैं इस एपिसोड से आऊँगी, तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग थी। मुझे होता है कि एक बहुत रिस्पॉन्सिबल टाइप कैरेक्टर है, जो बहुत ज़्यादा जब गिचड़ मिचड़ हुआ होगा तब मेरी एंट्री होगी, और जो रूमी से कनेक्शन था वो तो बहुत ही प्यारा है। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मुझे ठीक है, मैं बड़ी थोड़े टाइम के लिए होंगी, ये मैं नहीं डिस्क्लोज ये कर आप सकती। क्यों बार बार कहती हैं? आपने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा कि मेरा कैमियो एयर में बड़े थोड़े टाइम के लिए आऊंगी। हाँ तो हम तो अब ये इस आस पे बैठे हुए हैं कि रूमी आपका और अपने अब्बा का रिश्ता तय करवाने जा रहा है। तो ये आप बीच में थोड़ा थोड़ा हार्ट अटैक देती रहती हैं कि नहीं मैं तो थोड़े टाइम के लिए हूँ, एज इफ कि आप एक आध और एपिसोड में उसके बाद आप गायब हो जाएंगी। ऐसे ही है अभी फिर वो दो। आपने बीच में एक, हुमायूं ने मेरे इंटरव्यू में एक मर्डर का जिक्र कर दिया था, आपने भी शायद अपने इंटरव्यू में कोई मर्डर वर्डर हाँ, का 2 जिक्र कर मर्डर्स दिया। के जिक्र किए मैंने, तो ये पता 2 नहीं आप मर्डर्स। लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं या क्या कर रहे क्योंकि हैं। हम चाह रहे हैं कि आप जो है ना इसको गुप्त रहने दें, और जब आप एपिसोड्स देखें तो आपको शौक पे शौक लगना चाहिए यानी हमारा। हम अपने सोफों के एज पे ही बस बैठे रहे। बिल्कुल, आप कहें ओ माय गॉड अब ये इसको भी आना था, अभी तो ये होने वाला हाँ है। वो तो मुझे पता है कि शेवार की जब बीवी ने एक्चुअली जब एंट्री करनी है तो दैट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ बिग रिवील। बट हाँ। आप अपने कैरेक्टर के बारे में तो बताएं, वाकई में कैमियो है या सिर्फ, मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं पूछ रहा, बट आप एंड तक तो हैं ना। नहीं, ये अरे आप ड्रामा देखिएगा ना, मैं क्यों ये नहीं, सब तो आपने खुद ही इंटाइज किया हमें ये बोल के कि मेरा कैमियो और मैं थोड़े टाइम के लिए आई हूँ। मैं असल में एंड इसका क्या है क्या नहीं है ये अभी डिसाइडेड नहीं है, ये अभी आप लोग आपने एक नई ये नई अभी आप टर्निंग। लोग सोचते रहें कि वो इसका ये एंड मुझे क्या है। इतना पता है कि हमें भी सारे नहीं पता एपिसोड ना, शूट एंड अभी शूट हुआ ही नहीं ना, हुआ हुआ लास्ट है जी, एपिसोड। हुआ हुआ है। इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है हम लास्ट इतनी। एपिसोड्स अभी तक शूट ही नहीं हुए नहीं हैं, नहीं, मसला है इतने लास्ट कच्चे, के 2-3 नहीं हुए। इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो हमें ये पता हमने है। यूरोप में जाके शूट कर, लोग तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं अभी, कौन आ जाएगा और किस कोई रिप्लेस हो जाएगा और कौन मर जाएगा, वो बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा है यार। मैंने जब से ड्रामा स्टार्ट किए ना हसन, मैं इतनी लकी रही हूँ कि मैं जो ड्रामा करती हूँ वो ब्लॉकबस्टर हो जाता है। ये अल्लाह ताला जो है वो करम है उनका, कि मैं जो ड्रामा कर रही हूँ ना उसमें कुछ ऐसा हो रहा होता है कि लोग जो है ना वो बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यार इस ड्रामा इंडस्ट्री में एक कदम रखने के बाद। तो तो मुझे अच्छा लग रहा ना। है मुझे होस्टिंग बहुत पहले छोड़ देनी चाहिए थी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद, आपके सीन्स हुमायूं के साथ हैं, रूमी के साथ आपके बड़े सीन्स हैं, शेवार के साथ, दान सिद्दीकी साहब के साथ आपके सीन्स हैं या नहीं, ये तो अदनान के साथ नहीं है, कोई सीन नहीं है। बट हाँ दानिश और रूमी के साथ आपके हाँ, ज्यादातर मेरे scenes हैं। हुमायूं के साथ सीन्स हैं, और बहुत अच्छे सीन्स हैं, और बहुत कोई शादी नदी वाले सीन्स हैं आपके हुमायूं में? शादी वाले नहीं है। हाँ हमारे, हम लोग मंगनी टाइप वाले कोई हो? बोट पे हम लोग वहाँ जाएंगे, बांग्लादेश, एक सीन ने शॉट लिया है, हम बोट पे जा रहे हैं। ओके। हाँ
तो वो अभी हमने फ्लाइट है हमारी इस इंटरव्यू के बाद लोगों को कोई सर पैर नहीं समझ में आना है कि अब स्टोरी जाके हमारी देखो। बांग्लादेश की, मेरी और हुमायूं की, तो ठीक वहीं है। पे एक आध गाना नहीं और। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगले एपिसोड के टीजर में हाँ हमने ये तो देख लिया कि रूमी सेज के मैंने अपने पापा के लिए आई वांट टू फाइंड अनदर वुमन, एंड हाँ वो पूछती है क्या प्यारी है, तो ही से बिलीव मी टीचर शी इज वेरी क्यूट, शी इज वेरी प्रिटी, तो ऑफ कोर्स ही इज टॉकिंग अबाउट यू। हाँ। असल में मुझे हमेशा से मैं सुनती हूँ ना बचपन में आपका क्रश को, मानी बताता है मेरा क्रश एक टीचर थी हिरा। फिर मुजम्मिल भी कहता है मामा एक टीचर है जो मुझे बड़ी पसंद है। तो मैं हमेशा लड़कों से ये बात सुना करती थी, मुझे नहीं पता था कि कभी मुझे प्ले करना पड़ेगा कि रूमी को मुझसे प्यार हो जाएगा। ये कितनी क्यूट बात है। मतलब मुझे बड़ा, आपने वो सीन देखा होगा, मैं बोलती हूँ मैं ऐसे लड़के से शादी क्यों करूँ जो हर वक्त हर बात पे नाराज हो जाता है, मुंह फुलाए बैठा होता है। तो बहुत डिफरेंट सिनेरियो है मेरे लिए। ठीक है, एक बुरी औरत होती है, एक एक धोखेबाज औरत होती है, एक चीट करने वाली औरत होती है, लेकिन एक औरत जो टीचर होती है और उसका बच्चे को उस पर क्रश होता है, ये अभी तक ना बना नहीं है। आपने देखा है ये नहीं। टीवी में अब तक? तो मैं बड़ी लकी हूँ कि मुझे बड़े मजे का एक टॉपिक मिला है और मुझे बड़े मजे का एक किरदार प्ले करने को मिला है कि मैं एक बच्चे को पसंद आ गई हूँ।